वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि कल जो हमने वीडियो में लेवल बताए थे वो लेवल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,120 18,120 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और इसके बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर लो की बात करते हैं तो 18,100 ये लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और अगर आपको याद हो वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए थे, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये सब चीजें बताई थी। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि 18,100 फर्स्ट हमारे लिए यहाँ पे 18,050 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट मिलता है ना तो नेक्स्ट हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखना है कैंडल किस तरीके से, जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया इसके बाद में कंटिन्यूअसली एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दिया। चलो ये चीज भी नहीं समझ में आई है तो मैंने आपको और यहाँ पर बोला था अगर मार्केट 18,150 के पास भी आपको मिलता है, कैंडल देखो कौन सी कैंडल बन रही है। 150 से लेके 170 तक मैंने आपको यहाँ पे टारगेट्स बोला था। 170 के पास में एक रिटेस्ट होके फिर से मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 18,220 वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। बैक वीडियो जाके देखना मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था। 220 के पास में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिर से कि किस तरीके से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया है। 220 से यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट हुआ और फिर एक अपसाइड का स्लोली मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और जिन लोग ने भी वीडियो देखकर चीजों को समझा होगा, लेवल को समझा होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे ये भी ट्रेड मिस हुआ है, ये भी ट्रेड मिस हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 220 से भी अगर बाइंग किया है तो अप साइड में आप देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा अपसाइड का मूव यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है। तो यही होता है, हम लोग क्या करते हैं लाइव मार्केट में भी लेवल टू लेवल ही काम करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं, एसएल को ट्रेल करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। अगर यहाँ पर देखो कि मार्केट हमेशा क्या करता है, एक मूव दे देता है, इसके बाद में एक रेंज यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दी है। अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर देखो तो एक प्राइस एक्शन बनती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा। अगर यहाँ पर देखो अप साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर हम यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट में भी दिखाऊंगी कि डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो 18,265 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, एक रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 5 मिनट्स के कैंडल पे कंफर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो रही है। अगर मार्केट 265 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा 18,300। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल है। मैं बार बार ये चीज क्यों बोलती हूँ, जो लाइव मार्केट में जुड़ते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से लेवल्स आते हैं, किस तरीके से कैंडल बनते हैं और किस तरीके से प्रीमियम प्रॉफिट में से लॉस में जाता है, प्रीमियम कम होता है। इसके लिए मैं ये लेवल्स आपको इस तरीके से बताती हूँ और एग्जैक्टली हम किस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर एसएल को ट्रेल करते हैं। 300 के पास में देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो 18,350 से लेके 400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलिंग कब दिखाई देगी, तो सेलिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो सेम होगा 18,220। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट हमारा 18,170 होगा। अगर ये लेवल भी यहाँ पे ब्रेक होता है 18,150 से लेके 18,100 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। 100 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 100 के पास में आके कोई फिर से पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर से हम बाइंग करेंगे और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ज्यादा सेलिंग हमें कब दिखाई दे सकती है, जब मार्केट यहाँ पे 18,050 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और जब 18,000 के यहाँ पे निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिलेगी तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं।
तो अगर यहाँ पर देखो वन डे के टाइम पे में कंटिन्यूअसली एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि निफ्टी के अंदर जैसे कि बैंक निफ्टी में सेलिंग दिखाई दी, निफ्टी के अंदर उस तरीके से सेलिंग नहीं दिखाई दी है। निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड का मूव दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर डाउन साइड में, यहाँ पर इस लेवल पर ध्यान देना, डाउन साइड में ये लेवल 18,050 ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश की, पर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिली है। तो ये लेवल की जब तक क्लोजिंग डाउन साइड में हमें नहीं मिलेगी तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। और अगर अप साइड की बात करते हैं तो अप साइड में 18,100 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे, और इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर अगर देखो तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस लेवल पर, अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 265 ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट पहली बार भी इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पर गया हुआ है, तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो कल के लिए 18,265 ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके अप साइड का मूव दिखाई देगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। पर अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा 18,220 से लेके 18,100 ये वाले टारगेट्स हमारे लिए डाउन साइड में रहेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर बताए और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये चीज भी मैंने आपको बताई है। निफ्टी में मैं हमेशा बोलती हूँ 40-50 पॉइंट्स भी अगर आपको मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक किया करो। बड़े टारगेट के चक्कर में क्या होता है, आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो और आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट होता है। इसके लिए वीडियो को ठीक से समझो, लेवल्स की रिस्पेक्ट करो और अच्छे से ट्रेड करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।